दोस्तों किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए लगभग 16 से 17 प्रकार की पोषक तत्व की जरूरत पड़ता है, चाहे मिर्च हो, टमाटर हो, चाहे बैगन हो। तो उसमें से जो मेन पोषक तत्व आता है NPK, जिसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बोलता है। और उसके बाद जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आता है उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फर होता है। तो आज की वीडियो में हम इस सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो सबसे मेन जो भूमिका निभाता है कैल्शियम, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। एक्चुअली कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम को फसल में प्रयोग करने से क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, और उसके अलावा कैल्शियम की कमी को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं और इसका कमी की वजह से क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, और उसके अलावा बाज़ार में कौन कौन सी फॉर्मुलेशन में कैल्शियम मिलता है, और उसके अलावा इसको हम लोग कब, कैसे और कितने मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, पूरे डिटेल्स में आज हम कैल्शियम के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम क्या होता है। तो दोस्तों कैल्शियम एक ऐसा चीज़ है जो कि पौधे को ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ता है, लेकिन उतना भी कम भी नहीं पड़ता है। तो कैल्शियम एक सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, यानी आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक पौधे को ग्रो करने के लिए लगभग 16 से 17 प्रकार की पोषक तत्वों की जरूरत पड़ता है। और उसमें से जो मुख्य पोषक तत्व होता है NPK, जिसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बोलता है। और उसके बाद जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है उसमें से सबसे जो मुख्य भूमिका निभाता है वो होता है कैल्शियम। आप दोस्तों बात कर लेते हैं कैल्शियम को हम लोग फसल पर प्रयोग करने के बाद क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले कैल्शियम पौधे के उत्तकों के निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उसके साथ साथ पौधे को बेहतर विकास करने में भी सक्षम बना देता है। और उसके अलावा कैल्शियम पौधे की कोशिका भित्तिकों के एक साथ रखने के लिए जिम्मेदार होता है, और उसके साथ साथ कैल्शियम पौधे की एंजाइम्स को सक्रिय करने में भी मदद करता है। और उसके अलावा रूट सिस्टम को विकास करने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है कैल्शियम। और उसके अलावा और एक जो सबसे बड़ी फायदा होता है कि कैल्शियम को प्रयोग करने के बाद पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, यानी किसी भी प्रकार की रोग बीमारियों का अटैक नहीं हो पाता है पौधे के अंदर। तो ये एक फर्टिलाइजर और टॉनिक दोनों का काम करता है, और इसीलिए कैल्शियम पौधे के ऊपर काफ़ी अच्छा भूमिका निभाता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं कैल्शियम की कमी की लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कैल्शियम की कमी से फसल बीमारियों के चपेट में आ जाती है। इन बीमारियों में टमाटर में ब्लोजोम एंड रोट, गोभी में टिब्बान जैसे बीमारियों का शामिल हो सकता है। और उसके साथ साथ कैल्शियम की कमी से जड़ों का विकास कम होता है, और जड़ के जो सिरे होते हैं वो मर जाता है। और उसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से नए पत्तियों में लक्षण दिखाई देना पड़ता है, जैसे कि नए पत्तियों विकृति हो जाता है, या फिर पत्तियों मुड़ने लगता है, और उसके साथ साथ बढ़ता सिरा मर जाता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं कैल्शियम मार्केट में कौन कौन सी फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है। तो सबसे पहले कैल्शियम बहुत सारे फॉर्मुलेशन में मार्केट में उपलब्ध होता है, जैसे कि चिलेटेड कैल्शियम, जो कि आप लोगों को 10% कैल्शियम देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड भी मिल जाता है, जो कि उसमें आप लोगों को 70% मिल जाएगा। और उसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट भी मिल जाएगा, जो कि 26% कैल्शियम को देखने को मिलेगा, और जो कि सबसे ज़्यादा यही प्रयोग करता है किसान। और उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल जाता है, जो कि 40% होता है कैल्शियम। और उसके अलावा जिप्सम कैल्शियम भी मिल जाता है, जिसको आप लोग कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं। तो वो भी आप लोगों को 23% कैल्शियम देखने को मिलता है। तो इतने सारे फॉर्मुलेशन में कैल्शियम देखने को मिल जाएगा। आप दोस्तों बात कर लेते हैं कैल्शियम कब, कैसे और कितने मात्रा में हम लोग फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम तो दो प्रकार की होता है, एक होता है लिक्विड और एक होता है दानेदार। तो अगर आप लोग दानेदार को यूज करना चाहते हैं तो आप लोग सॉइल एप्लीकेशन की मदद से भी दे सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन की मदद से अगर आप लोग देना चाहते हैं तो जब आप लोग फसल पर बेसल डोज देते हैं लगभग 20 से 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से, उस टाइम पे आप लोग दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग कैल्शियम नाइट्रेट को स्प्रे भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने के समय आप लोगों को 5 से 7 ग्राम आप लोगों को पर लीटर के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट को लेना है। और उसके अलावा 2 से 3 बार आप लोगों को स्प्रे करना है लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल, तभी आप लोगों को शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम का जो लिक्विड वाला जो डब्बा आता है, उसको अगर हम लोग स्प्रे करना चाहते हैं तो उसको हम लोग कब, कैसे और कितने मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको भी आप लोगों को लगभग 2 से 3 बार 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। लेकिन जब कैल्शियम लिक्विड वाला आप लोग प्रयोग करेंगे तो उसको आप लोगों को 2 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है, जो कि आप लोगों को बाजार में जैसे कि मल्टीप्लेक्स कंपनी का चमक प्लस नाम पे मिल जाएगा, या फिर जो दयाल फर्टिलाइजर होता है उसका भी हाइड्रोकेल नाम पे आप लोगों को मिल जाएगा।
इसमें से किसी को एक को ले सकते हैं, या फिर जो मार्केट में और भी विभिन्न कंपनियों का मिल जाएगा उसको भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन 2 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है और 2 से 3 बार आप लोगों को लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करना है, और तभी आप लोगों को शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कैल्शियम के ऊपर। तो यही था दोस्तों जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आता है कैल्शियम, और उसके बारे में पूरे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।